नमस्कार, मैं वैष्णवी शुक्ला। आप देख रहे हैं एक्टिव भारत न्यूज। आइए चलते हैं कुछ खास खबरों की ओर। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजयंत जय पंडा पहुंचे अमेठी। लोकसभा चुनाव को लेकर बैजयंत जय पंडा ने दिया बयान। अमेठी से ऐतिहासिक जीत होगी बहन स्मृति ईरानी की। भारत में प्रचंड बहुमत से बीजेपी व एनडीए 400 सीट जीतकर तीसरी बार सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। अमेठी में लोकप्रिय सांसद व बहन स्मृति ईरानी फिर से इतिहास रचेंगी। 10 साल पहले सिर्फ 16% घरों में नल से जल पहुंचा था। आज 75% घरों में नल से जल पहुंच रहा है। कई लाखों लोगों को आवास मिले हैं। देश में कई ऐतिहासिक निर्णय हुए हैं जो पहले कभी नहीं हुए हैं। 500 साल बाद प्रभु श्री राम अपने घर में विराजमान हुए हैं। यूपी की सभी 80 की 80 लोकसभा सीट इस बार बीजेपी व एनडीए जीतने जा रहा है। आइए रुख करते हैं अमेठी की ओर और देखते हैं ब्यूरो चीफ शैलेंद्र सिंह की रिपोर्ट। से ऊपर आ गए हैं। अगर इसको हम और आगे बढ़ाने चाहते हैं तो इस चुनाव को हम हल्का से नहीं ले सकते। तो मैं विभिन्न स्थानों में जाकर कार्यकर्ताओं से जब चर्चा करता हूं, मेरा यही निवेदन कि हम बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, हम हल्का से ना लें। इसी तरह समर्थकों और मित्रों से भी मैं यही निवेदन करता हूं कि हमारा सबका एक फर्ज है, कर्तव्य है। चुनाव के दिन जैसे कि लोग गरीबी रेखा से ऊपर आगे बढ़ते हैं, मेरा निवेदन है कि फोन थोड़ा रिंगर बंद रखिए, जो भी अपने और मैं 2 मिनट में मेरा विषय समाप्त करूंगा। जैसे गरीबी रेखा से ऊपर लोग उठते हैं, हम कई सोसाइटीज में देखते हैं, मोदी सरकार ने ये संभव किया है कि अगर 100 रुपया सरकार खर्च करता है तो 100 रुपया लोगों के पास। आज ये बैठक में मेरा आपके लिए एक निवेदन है। जो हमारे कार्यकर्ता, जो हमारे पदाधिकारी, जो हमारे अशोक जी जैसे प्रतिनिधि, हम सबका तो ये कर्तव्य है ही नहीं, लेकिन यहाँ जो आप सब उपस्थित हैं, यहाँ जो व्यापारी बंधु हैं, यहाँ बाकी सब जो आप हैं, मैं मानता हूं कि ये हमारा सबका कर्तव्य है कि ये संदेश जाके उनके पास पहुंचाना है जिनको शायद ये सब जानकारी नहीं है। क्योंकि जो लक्ष्य रखा जा रहा है, आने वाले 5 साल बहुत ही क्रिटिकल है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में बहुत सारे ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं, जैसे कि धारा 370 कश्मीर से उठ गया है, जो हमारे संविधान में केवल एकमात्र धारा था जिसमें टेम्पोररी लिखा गया था। जैसे बहुत सारे अन्य ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं। आने वाले 5 साल में वो दुगना 3 गुना उसी तरह ऐतिहासिक निर्णय लेना है अगर हमें भारत को उस स्तर पर पहुंचाना है जिसके मार्गदर्शन और जिसके सपना मोदी जी ने हमें दिखाया है। मेरा निवेदन है कि हमारे कार्यकर्तागण, हमारे समर्थकों में और कई सारे जो हमसे सहमत नहीं हैं कि 80 से 80 आप नहीं कर पाएंगे, वो भी कहते हैं आप 78 पाएंगे, लेकिन हम पूरे 80 के 80 में पूरी प्रयास करके जीतने के लिए तैयारी कर रहे हैं। मेरा निवेदन कि इसको हल्का से ना लें, क्योंकि जो हमें विरोध कर रहे हैं वो निराश हो गए हैं, वो डेस्परेट हो गए हैं, वो विभिन्न प्रकार के प्रयास कर रहे हैं किसी भी हाल में मोदी जी को रोका जाए, किसी भी हाल में भारतीय जनता पार्टी एनडीए ना जीत पाए। वो जानते हैं कि वो रोक नहीं पाएंगे, लेकिन जो लक्ष्य रखा गया है 400 सीट के लिए, वो लक्ष्य रखा गया है कि ये जो सुशासन मिली है भारत को पिछले 10 साल में, इसका टेम्पो, इसका स्पीड दुगना, 3 गुना, 10 गुना हम बढ़ाने के लिए जो कोशिश कर रहे हैं, उस पर ब्रेक डालने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। विरोधी जो हैं वो भ्रष्टाचार से लेते हैं, विरोधी जो हैं
वो परिवारवाद की राजनीति करते हैं और वो जानते हैं कि 10 साल में जो हुआ है, अगर एक और टर्म ऐसा आगे बढ़े तो भारत को कोई नहीं रोक सकता है और उनके स्टाइल का, उनके ढंग का राजनीति पर बहुत बड़ा चोट लग जाएगा। इसीलिए मेरा निवेदन कि ये इलेक्शन में अगर हमारे लिए कोई एक संकट है, वो है कि हम ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाए। मेरे मन में केवल अगर यही एक संकट की संभावना है कि हम ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाए। अगर हम चाहते हैं भारत की प्रगति आगे बढ़े, अगर हम चाहते हैं भारत के छवि में जो बदलाव आया है, देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए 400 सीट जीतकर तीसरी बार हमारे यशस्वी और पृथ्वी के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। यहाँ अमेठी में मैं जो बैठकें लिया हूँ और यहाँ चर्चा किया हूँ, यहाँ हमारी बहन लोकप्रिय नेत्री और सांसद स्मृति ईरानी जी फिर से इतिहास सृष्टि करेंगे दोबारा यहाँ जीतकर। लोकमत बिल्कुल हमारे पक्ष में है। सर, उत्तर प्रदेश के आप प्रभारी बनाए गए हैं और जिस तरीके से 80 की 80 सीटें जीतने की बात भारतीय जनता पार्टी द्वारा कही जा रही है, किस तरीके से क्या रणनीति रहेगी? अब देखिए, जिस तरह के प्रगति हुई है, मैं बहुत सारे आंकड़े दे सकता हूँ। एक आंकड़ा दूंगा कि जबकि 10 साल पहले भारत में केवल 16% घरों में नल से जल पहुंचता था, आज के जिन 75% घरों में नल से जल पहुंच रहा है और उत्तर प्रदेश में ऐसे लाखों घर में, लाखों परिवारों के लिए नल से जल और प्रधानमंत्री आवास योजना के घर मिले हैं। बहुत सारे लोकहित में निर्णय लिए गए हैं। विभिन्न प्रकार का यहाँ जो माहौल है, 500 साल के बाद राम मंदिर का उद्घाटन और प्राण प्रतिष्ठा के बाद यहाँ 80 के 80 इस बार बिल्कुल महंगाई पर